अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स आज का हमारा टॉपिक है ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन। ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन को डिफाइन करने से पहले मैं थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आप लोगों को रिवाइज कर दूँ। बाय वेक्टर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन बाय हेड-टू-टेल रूल। मैंने यहाँ पर आपके सामने जो डायग्राम ड्रॉ किया है इसमें मैंने एक वेक्टर u रिप्रेजेंट किया है एज अ रिजल्टेंट, और यहाँ पर W1 और W2 टू वेक्टर्स हैं। और अगर हम इनकी एडिशंस की बात करें बाय हेड-टू-टेल रूल तो हमारे पास बेसिकली W1 एंड W2 का जो एडिशन होगी वो हमारे पास बेसिकली W1 प्लस W2 हमारे पास U के ही इक्वल होगी बाय हेड-टू-टेल रूल। और दूसरी सेंस में हम ये भी कह सकते हैं कि W2 इज़ इक्वल टू U माइनस W1 है। अब यहाँ पर हम W1 और W2 को पहले एक्सप्लेन करते हैं। स्टूडेंट्स यहाँ पर हम बात करेंगे जब ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन की। ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन हमारे पास क्या है कि अगर हम दो वेक्टर्स को ड्रॉ करें, मैंने यहाँ पर सबसे पहले दो वेक्टर्स ड्रॉ किए हैं, वेक्टर U एंड वेक्टर A। ये हमारे पास वेक्टर A की डायरेक्शन पर मेंशन किए हैं, डिफरेंट कलर से आपको यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ। वेक्टर A हमारा O2 है, इस दैट पोजीशन यहाँ तक ऑनवर्ड मूव कर रहा है। अब हमने प्रोजेक्शन की बात करनी है। प्रोजेक्शन हमें कैसे ऑब्टेन होगा कि सबसे पहले हम जो वेक्टर U है उसकी टिप से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं ऑन A। जहाँ पर वो ड्रॉप आकर मिलता है इस A वेक्टर के साथ, तो हम वहाँ से ओरिजिन से वर्टेक्स O से एक वेक्टर स्टार्ट करते हैं इस पॉइंट तक का, जिसको मैंने W1 मेंशन किया है। तो ये W1 हमारा कहलाएगा प्रोजेक्शन ऑफ U ऑन A। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? प्रोजेक्शन ऑफ U ऑन A कैसे लिखते हैं कि दी वेक्टर W1 is called the orthogonal projection of U on A। इसको U on A भी कह सकते हैं और U along A भी हम मेंशन कर सकते हैं, ऑन A या along A, ठीक है। एंड इट इज डिनोटेड एज projection of U along A, ठीक है। ये हमारे पास इस वैल्यू से मेंशन होगा, प्रोजेक्शन ऑफ U along A। यहाँ पर मैंने आपको W2 का फॉर्मूला एक मेंशन किया है, उसी के अकॉर्डिंग हम जो W2 के बारे में बात करेंगे, द प्रोजेक्शन ऑफ U along A, द वेक्टर W2 is called the vector component of U orthogonal to A। अब ये हमारे पास जो वेक्टर U का एक ऐसा कंपोनेंट है, W2 हमारे पास इस वेक्टर U का ऐसा कंपोनेंट है जो हमारे पास ऑर्थोगोनल मीन परपेंडिकुलर होता है। जो हमारे पास ये W1 वेक्टर है उसके ऊपर ये परपेंडिकुलर है, ऑर्थोगोनल टू A है, ऑर्थोगोनल टू A। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं कि हमें पता है कि W2 इज इक्वल टू U माइनस W1 है, और W1 को हमने मेंशन किया दिस इज अ प्रोजेक्शन ऑफ U ऑन A। तो हम W2 लिख सकते हैं U माइनस प्रोजेक्शन ऑफ U along A।
ये मैंने डायग्राम से मेंशन किया हुआ है कि अभी W1 की डायरेक्शन हमारे पास ये है, दिस इज़ द प्रोजेक्शन ऑफ U ऑन ए। अब W2 हमारे पास एक ऐसा प्रोजेक्शन है जो कंपोनेंट है U का। आप लोगों ने फिज़िक्स में भी रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स पढ़े होंगे, तो ये रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स का ही स्ट्रक्चर है कि ये प्रोजेक्शन ऑफ U का ही है, लेकिन दिस प्रोजेक्शन इज़ ऑर्थोगोनल टू ए। ऑर्थोगोनल टू ए का मीन परपेंडिकुलर टू ए। ये हमारे पास ए है, दिस इज़ अ परपेंडिकुलर, क्योंकि ये वाई एक्सिस के लॉन्ग है। तो जो चीज़ एक्स एक्सिस के लॉन्ग है, हमेशा वाई एक्सिस के लॉन्ग पाई जाने वाली चीज़ उसके परपेंडिकुलर ही होगी। नेक्स्ट मैं आप लोगों के साथ एक थ्योरम डिस्कस करूंगा जो हमारे पास प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। ये हमारे पास थ्योरम क्या कहता है कि हमारे पास अगर दो वेक्टर हैं u एंड v, इफ़ u एंड a आर two vectors, u and v are two vectors in 2D space और in 3D space। ये हमें 2D या 3D स्पेस में बात कर रहे हैं। एंड इफ़ a इज़ नॉट इक्वल टू 0, मेंशन यहाँ पर ये रखना है कि a वेक्टर ऐसा है जो नल वेक्टर नहीं है हमारे पास। तब हम क्या कहेंगे, अगर प्रोजेक्शन हम फाइंड करना चाहते हैं बाय डायरेक्ट फॉर्मूला, तो मैं मेंशन करूँगा प्रोजेक्शन ऑफ u अलोंग a दैट इज़ इक्वल टू u वेक्टर डॉट a वेक्टर ओवर मैग्नीट्यूड ऑफ ए भी ले सकते हैं हम, अदरवाइज हम नॉर्म ऑफ ए स्क्वायर साथ में इनटू ए मेंशन कर सकते हैं। तो इसको हम बोलेंगे दिस इज़ अ वेक्टर कंपोनेंट ऑफ यू अलोंग ए। क्या मेंशन करेंगे इसको, वेक्टर कंपोनेंट ऑफ यू अलोंग ए। अगर हमें वो कहता है कि फाइंड करें अ वेक्टर कंपोनेंट ऑफ यू ऑर्थोगोनल टू ए, सेकेंड केस क्या है हमारे पास, वेक्टर कंपोनेंट ऑफ यू ऑर्थोगोनल टू ए, अलोंग ए नहीं, ऑर्थोगोनल टू ए फाइंड करना है। तब हम क्या करेंगे, हम मेंशन करेंगे u माइनस प्रोजेक्शन ऑफ u अलोंग ए, दिस इज अ वेक्टर कंपोनेंट ऑफ u ऑर्थोगोनल टू ए, जो हमने प्रीवियस मेंशन किया है। इसको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसमें u लिखकर एज इट इज़, माइनस के बाद ये फॉर्मूला रिप्लेस कर देंगे u डॉट a ओवर नॉर्म ऑफ a स्क्वायर इंटू a। दिस इज अ वेक्टर कंपोनेंट ऑफ u ऑर्थोगोनल टू a। नेक्स्ट हम इसी से रिलेटेड कुछ एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं, जिससे आप लोगों का कॉन्सेप्ट मज़ीद बेहतर हो जाएगा। यहाँ पर मैं आप लोगों के साथ एक एग्जांपल डिस्कस कर रहा हूँ कि लेट u इज़ इक्वल टू 2 - 1, 3 एंड a इज़ इक्वल टू, ये वेक्टर्स हैं हमारे पास 4, -1, 2। अब हमने करना क्या है, फाइंड द वेक्टर कंपोनेंट ऑफ u अलोंग a एंड द वेक्टर कंपोनेंट ऑफ u ऑर्थोगोनल टू a, दोनों ही काम करेंगे। फाइंड वेक्टर कंपोनेंट ऑफ u अलोंग a एंड वेक्टर component of u orthogonal to a ये दोनों ही काम करेंगे हम यहाँ से। तो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हमें सबसे पहले u डॉट ए फाइंड करना होगा, और डॉट
डॉट प्रोडक्ट हमने प्रीवियस लेक्चर में कैसे फाइंड करते हैं इसको विद एग्जांपल डिस्कस किया हुआ है, तो जिनको वो नहीं आता वो इससे प्रीवियस लेक्चर पैसे सुन लें और उसके बाद डॉट प्रोडक्ट का हमको आइडिया हो जाएगा। इसमें हम डायरेक्टली कंपोनेंट्स की मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू 4 प्लस -1 इंटू -1 प्लस 3 इंटू 2। तो यहाँ पर 4 इंटू 2 हमारे पास 8 आ जाएगा, प्लस 1 आ जाएगा, प्लस 6 आ जाएगा, और ये हमारे पास बन जाएगा 15। नेक्स्ट हमें नॉर्म ऑफ ए स्क्वायर फाइंड करनी है। नॉर्म ऑफ ए स्क्वायर हमारे पास क्या होगी, ए हमारे पास ये था, तो नॉर्म ऑफ ए स्क्वायर हमारे पास बेसिकली 4 स्क्वायर प्लस -1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, जो हमारे पास इवेल्युएट आएगी 16 प्लस 1 प्लस 4 दैट इज इक्वल टू 21। अब हम फार्मूला यूज़ करते हैं। नाउ यूजिंग फॉर्मूला या यूजिंग थ्योरम भी कह सकते हैं, दी वेक्टर कंपोनेंट ऑफ u अलोंग ए, हमारे पास क्या होगा, u अलोंग ए के लिए हम जो फॉर्मूला यूज़ करेंगे वह है प्रोजेक्शन ऑफ u अलोंग ए दैट इज इक्वल टू u डॉट ए ओवर नॉर्म ऑफ ए स्क्वायर इंटू ए। तो हम यहाँ पर वैल्यूज पुट करते हैं। u डॉट ए हमारे पास 15 आया, नॉर्म ऑफ ए स्क्वायर 21 आया, और ये हमारे पास क्या आ जाएगा 4 इंटू -1 इंटू 2। हम जस्ट इस स्केलर को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे और वैल्यू एवेल्युएट कर लेंगे। हमारे पास क्या आ रहा है, 15 इंटू 4 आर 60 ओवर 21 कॉमा -15 ओवर 21 कॉमा 30 ओवर 21। अब ये वैल्यूज़ कैंसिल हो रही हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा 3 2 और 3 7 20/7 3 5 and 7 -5 over 7 and 3 1 and 3 7, तो 10/7। This is the vector component of u along a। नेक्स्ट हमने फाइंड करना है नाउ वेक्टर, इसको मेंशन कर दें, प्रोजेक्शन ऑफ u along a। नाउ वेक्टर कंपोनेंट ऑफ u ऑर्थोगोनल टू a। ये हम कैसे फाइंड करेंगे, इसके लिए हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे u माइनस प्रोजेक्शन ऑफ u along a इज इक्वल टू, यहाँ पर u की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है, यहाँ पर स्टार्टिंग में मेंशन है 2, -1, 3, इसको माइनस करेंगे इस वैल्यू से 20/7, -5/7, 10/7। तो हमारे पास आंसर में क्या आएगा, इनके कंपोनेंट को सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो यहाँ पर मैं डायरेक्टली वैल्यू यूज़ करता हूँ 20 - 20, चले 22 माइनस 20/7, -1 प्लस 5/7, 3 माइनस 10/7। इनको हम एलसीएम की मदद से सिंप्लीफाई करने के बाद जिस रिज़ल्ट पे पहुँचेंगे वो है -6/7, -2/7, 11/7। This is the required component orthogonal to u। नेक्स्ट स्टूडेंट, मैं आप लोगों के साथ एक फॉर्मूला डिस्कस करूंगा। ये फॉर्मूला हमें क्या देता है, लेंथ ऑफ अ वेक्टर कंपोनेंट। जो हमने कंपोनेंट्स फाइंड करने सीखे हैं उनकी लेंथ फाइंड करने का ये फॉर्मूला है। फॉर्मूला फॉर दी
वेक्टर कंपोनेंट ऑफ u along A can be obtained by writing। हम इसको कैसे फाइंड कर सकते हैं? नॉर्म ऑफ प्रोजेक्शन u along A that is equal to norm of u dot A over norm of A square into A। सिंपली हम यहाँ पर ये सब्स्टिट्यूट कर देंगे और नॉर्म के लिए हम सिंपली ब्रेक करेंगे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं मोड ऑफ u डॉट A ओवर नॉर्म ऑफ A स्क्वायर। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, सॉरी यहाँ पर सिर्फ मोड आएगा और बाहर नॉर्म ऑफ A अलग से आ जाएगी, ठीक है। और इसको सिंपली इस तरह भी लिख सकते हैं कि मोड ऑफ u डॉट A ओवर नॉर्म ऑफ A स्क्वायर और यहाँ पर आ जाएगा नॉर्म ऑफ A। तो आप यहाँ से क्लियरली देख सकते हैं कि हम इनको कैंसिल आउट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा मोड ऑफ u डॉट A ओवर नॉर्म ऑफ A। तो हम सिंपली ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं किसी भी वेक्टर के कंपोनेंट अलोंग A, उसकी लेंथ फाइंड कर सकते हैं इस फार्मूला को यूज़ करते हुए। नेक्स्ट अगर मैं यहाँ पर मेंशन करें कि इन दोनों वेक्टर्स के दरमियान जिनके हम कंपोनेंट फाइंड कर रहे हैं, अगर कोई एंगल थीटा लाई करता है, इफ़ थीटा लाइज बिटवीन u एंड A, देन हम वेक्टर स्केलर प्रोडक्ट की मदद से ये लिख सकते हैं नॉर्म ऑफ u नॉर्म ऑफ A कॉस ऑफ थीटा। तो हम इसको इस तरीके से इस फॉर्मूला में जो अभी ड्राइव किया है लेंथ का प्रोजेक्शन ऑफ u अलोंग A, इस फॉर्मूला को में सब्स्टिट्यूशन कैसे कर सकते हैं कि हमारे पास u डॉट A किसके इक्वल है? नॉर्म के इक्वल है। तो हम नॉर्म ऑफ u को कैसे यहाँ पर मेंशन करेंगे? हम इस वाली वैल्यू को गिवन फॉर्मूला में पुट करते हैं नॉर्म ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ u ऑन A इज़ इक्वल टू u डॉट A की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है? नॉर्म ऑफ u नॉर्म ऑफ A इंटू कॉस ऑफ थीटा मॉड ओवर नॉर्म ऑफ u, सॉरी सिंपली नॉर्म ऑफ A आ रहा है, डिनोमिनेटर में हमारे पास नॉर्म ऑफ A आ रहा है। तो यहाँ पर नॉर्म ऑफ u को अलग अलग लिख सकते हैं, नॉर्म ऑफ A एंड मॉड ऑफ कॉस ऑफ थीटा ओवर नॉर्म ऑफ A। ये इससे कैंसिल हो जाएगी, तो नॉर्म ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ u अलोंग A इज इक्वल टू नॉर्म ऑफ u मॉड ऑफ कॉस ऑफ थीटा। तो इस तरीके से हम उनके दरमियान जो एंगल है उसको भी डिस्क्राइब कर सकते हैं। अगर इसी चीज़ की मैं ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन की बात करूं तो यहाँ पर मैं स्केच कर रहा हूँ आपके सामने कि हमने ये वेक्टर लिया है A और यहाँ पर कोई एक वर्टेक्स ड्रा कर लेते हैं। यहाँ पर एक वेक्टर मैंने ड्रॉ किया है u, इसको हम नॉर्म ऑफ u से मेंशन कर देंगे। दिस इज़ द एंगल थीटा बिटवीन दी टू वेक्टर। यहाँ पर अगर मैं इसका परपेंडिकुलर फुट ड्रॉ करूँ तो जो हमारे पास बनेगा नॉर्म ऑफ u कॉस ऑफ थीटा यहाँ तक। तो ये वो चीज़ है जिसको हमने ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट कर दिया है और यहाँ पर इसी चीज़ को हमने फॉर्मूला के ज़रिए से भी डिस्क्राइब किया है। इस ज्योमेट्रिकल फिगर के अकॉर्डिंग हम थीटा को फाइंड कर सकते हैं बिटवीन थीटा लाइज बिटवीन 0 to π/2। लेकिन अगर हमारे पास थीटा लाई करता है बिटवीन
π/2 to 180, तो उसकी ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन कुछ इस तरीके से होगी कि दिस इज़ अ वेक्टर ए एंड दिस इज़ अ वेक्टर u, this is a vector u and it's represented as norm of u। और अगर हम इसके प्रोजेक्शन की बात करें तो हमारे पास यहाँ से इसका परपेंडिकुलर ड्रॉप हम ड्रॉ करेंगे। जब हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास एंगल आ जाएगा थीटा और ये हमारे पास आ जाएगा नेगेटिव नॉर्म ऑफ u cos ऑफ थीटा मॉड, या सिर्फ सिंपली cos ऑफ थीटा इसको लिख सकते हैं। यहाँ पर एक पॉइंट आपसे डिस्क्राइब कर दूँ कि टू वेक्टर u and v are said to be orthogonal to each other if u dot v is equal to 0। अगर हमें ये प्रूव करने के लिए आ जाए कि प्रूव दैट टू वेक्टर्स आर ऑर्थोगोनल, तो हमें सिंपली उनका डॉट प्रोडक्ट लेना होगा। अगर उनका डॉट प्रोडक्ट हमारे पास 0 के इक्वल आ जाता है देन हम कह सकते हैं कि वो वेक्टर ऑर्थोगोनल है, अदरवाइज वो ऑर्थोगोनल नहीं है।